इस दुनिया में कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन देना मुश्किल ही है, और इन्हीं फिनोमिना में से एक है डिमोनिक पोजेशन। अगर डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ की माने तो हमारे आसपास बहुत सारी सुपरनेचुरल एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं एंड सम कैन पोजेस अ पर्सन। ऑन द अदर हैंड साइंस वुड डिसएग्री विद दिस असम्पशन। साइंस के अनुसार डिमोनिक पोजेशन बस एक मेंटल इलनेस है, और एनालिस मिशेल के केस में भी हमें यही रिलीजन वर्सेस साइंस की लड़ाई देखने को मिलती है। एनालिस पर एक मूवी भी बनी थी, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। क्या सच में वो पोजेस थी या फिर बस एक मेंटल इलनेस की शिकार थी? चलिए जानते हैं। एनालिस मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मनी के एक टाउन लीबलफिंग में हुआ। उसके माँ बाप एना एंड जोसेफ मिशेल दोनों ही रोमन कैथोलिक थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एनालिस की अपब्रिंगिंग एक रिलीजियस फैमिली में हुई। वो एना एंड जोसेफ की तीनों बेटियों में से सबसे बड़ी थी और उसकी मदर को उससे बहुत उम्मीदें थी। वो चाहती थी कि एनालिस एक स्कूल टीचर बने। बात करें उसके पेरेंट्स की तो वो काफी स्ट्रिक्ट थे, स्पेशली उसकी माँ एना। एनालिस एंड उसकी सिस्टर को किसी लड़के तक से मिलने की इजाजत नहीं थी एंड उनका सोशल इंटरेक्शन तो ना के बराबर ही था, जिससे वो कभी नहीं सीख पाई हाउ टू डील विद स्ट्रेस एंड डिस्ट्रप्टिव चेंजेस इन लाइफ। उन्हें क्या पहनना है, क्या पढ़ना है और कैसे बिहेव करना है, सब कुछ उनके पेरेंट्स बताते थे। एनालिस वाज अ हैप्पी गर्ल विद कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज, स्पेशली लैटिन। बट ये सब कुछ चेंज होने वाला था। सितंबर 1968 में जब एनालिस 16 साल की थी, उसके साथ पहली बार एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ। जब वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी, एकदम से एनालिस बेहोश हो गई। उसकी दोस्त तो डर ही गई, पर एनालिस को जल्द ही होश आ गया। उन दोनों को तो यही लगा कि ये बस थकावट की वजह से हुआ है। बट उसी रात एनालिस अचानक से जाग गई और उसे महसूस हुआ जैसे कि उसे कोई दबा रहा हो। वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी, इवन उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। पर कुछ मिनट बाद जब एनालिस नॉर्मल हुई, उसकी जबान सूख चुकी थी। अगली सुबह एनालिस थकान की वजह से स्कूल नहीं गई। आफ्टर सम टाइम एनालिस रिकवर हो गई एंड सब इस इंसिडेंट को भूल गए। इस इंसिडेंट के 11 महीने बाद ऑन अगस्त 24, 1969 दोपहर में एनालिस के साथ फिर से एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ। इस बार वो कम्प्लीटली फ्रीज्ड हो गई, हर आर्म्स वर स्टिफ और वो हेल्प तक नहीं बुला पा रही थी। इसके बाद एनालिस की माँ एना उसे अपने फैमिली फिजिशियन डॉक्टर वोक्ट के पास ले गई। डॉक्टर वोक्ट ने सजेस्ट किया कि वो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लथी से कंसल्ट करें। डॉक्टर लथी ने एनालिस पर कुछ टेस्ट किए, इंक्लूडिंग एन ईईजी, जो कि एक ब्रेन टेस्ट है। डॉक्टर लथी को कुछ चिंताजनक नहीं मिला। उसने ये अनुमान लगाया कि ये बस एक सीजर था विद सम सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी। ऐसे ही इंसिडेंट 1970 एंड 1972 में हुए और डॉक्टर ने उसे एक एंटी कन्वर्जन ड्रग एंडेलेटिन, एक एंटी सीजर मेडिटेशन प्रिस्क्राइब करी। पर इट वाज इन 1973 जब एनालिस के साथ काफी स्ट्रेंज चीजें होने लगी। उसके रूम में किसी के नॉक करने की आवाज आने लगी। हर सिस्टर ऑल्सो हर्ड द सेम नॉकिंग। इस सबसे ज्यादा स्ट्रेंज 3 चीजें थी। एनालिस ने डॉक्टर लथी को बताया कि उसे डिमोनिक फेसेस दिखते हैं और शैतान उसके अंदर है। उसे एक आवाज आई, तुम हमेशा नर्क में सड़ोगी। एक बार एनालिस की माँ ने उसे वर्जिन मैरी के स्टैचू के सामने खड़ा देखा और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। नाउ दिस सिचुएशन स्टार्टेड टू गेट वर्सेंट। वो ज्यादा एग्रेसिव हो गई, कीड़े और स्पाइडर तक खाने लगी और एक बार शी यूरिनेटेड ऑन द फ्लोर। उसकी फ्रेंड ने एक इंसिडेंट डिस्क्राइब करा जो जुलाई 1975 को हुआ। शी रिकॉल्ड जब वो एनालिस के साथ बैठी थी तो कुछ देर बाद एनालिस की शक्ल किसी डीमन जैसी हो गई थी, which she described as a real France। एनालिस ना चल पा रही थी और ना कुछ खा रही थी। She used to attack her family members। उसके पैरों और हाथों में चोट जैसे निशान दिखने लगे और वो चोट काफी सूज गई थी। फिर एनालिस की माँ ने डॉक्टर लथी से कंसल्ट किया अबाउट ऑल दिस और डॉक्टर लथी ने उन्हें बोला वो एक प्रीस्ट से जाके मिले। पर ये बात डॉक्टर लथी ने कोर्ट में डिनाई कर दी थी और उन्होंने बोला था कि उन्होंने ऐसा कुछ सजेशन नहीं दिया था। एनालिस की फैमिली ने फादर रॉडविक से कांटेक्ट किया जो कि एक एक्सपर्ट थे एक्सॉर्सिज्म में। एंड आफ्टर हियरिंग ऑल दिस दैट हैड हैपेंड टू एनालिस, वो कन्विंस्ड थे कि एनालिस पोजेस्ड है। जब फादर रॉडविक एनालिस को देखने आए, एज ही एंटर्ड एनालिस रूम शी वाज कंप्लीटली इन अ हिप्नोटिक स्टेट। उन्होंने उसका हाथ
पकड़ा और उसका नाम जानने की कोशिश की। एनालिस ने एक डिमोनिक आवाज में बोला कि वो एनालिस नहीं बल्कि जोडास है। फादर रॉडविक ने फादर आर्ल्ट को कॉल करके एनालिस की सिचुएशन के बारे में बताया और डिस्कस किया कि अब आगे क्या करना है। उन्होंने डिसाइड किया कि अब एनालिस पर एग्जॉर्सिज्म करना ही होगा और क्रिश्चियनिटी में जब किसी पर एग्जॉर्सिज्म करना होता है तो बिशप की परमिशन लेनी होती है। उन्होंने भी बिशप जोसेफ स्टेंगल से एग्जॉर्सिज्म करने की परमिशन ली और इस एग्जॉर्सिज्म के लिए फादर रेंस को असाइन किया गया। ऑन सितंबर 24, 1975 एनालिस पर पहला एग्जॉर्सिज्म हुआ। वो एग्जॉर्सिज्म के शुरू में चुपचाप थी, पर जब उस पर होली वाटर स्प्रिंकल किया गया तो वो एकदम से वायलेंट हो गई। एनालिस रोड एंड रेज्ड और उसका शरीर कांपने लगा। आफ्टर द एग्जॉर्सिज्म जब फादर आर्ल्ट ने एनालिस से पूछा कि उसने क्या देखा एग्जॉर्सिज्म के टाइम, तो उसने कहा, मैं सिर्फ देख रही थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं बस पीछे बैठी हुई थी, देख रही थी। ड्यूरिंग द एग्जॉर्सिज्म सेशन एनालिस सामने वाले लोगों को काटने और मारने की कोशिश करती। उसको रोकने के लिए 3 मर्द लग जाते, बट इसके बाद भी वो लड़ना जारी रखती। कभी कभी वो कुत्तों की तरह भौंकती एंड चिल्लाती। अक्सर वो बोलती, ये बकवास बंद करो। और जब उससे डीमन का नाम पूछते या फिर तुम इसकी बॉडी से कब निकलोगे, तो जवाब नहीं देती। ये पहला सेशन 3.5 घंटे तक चला। फादर रेंस ने ये पूरा एग्जॉर्सिज्म रिकॉर्ड करा एंड टोटल 42 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वर मेड। कई सेशन के बाद जब एनालिस से डीमन के नाम के बारे में पूछा गया तो उसने जवाब दिया, मैं जूडास, केन, नीरो, लीशमैन, हिटलर और लूसीफर हूँ। मई 1976 तक एनालिस की स्थिति और बिगड़ गई। उसने अपने सर को दीवार पर मारना शुरू किया, दूसरों पर हमला करने लगी। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। उसने बोला कि कोई उसे खाना खाने नहीं दे रहा। अब तक एनालिस का पूरा शरीर सूज चुका था। उसके आंखों के नीचे रेड एंड ब्लू ब्रूजेस आ गई थी। दीवार पर काटने की वजह से उसके दांत भी टूट गए थे। उसका वजन गिरकर सिर्फ 36 किलो हो गया था। आखिरी एग्जॉर्सिज्म सेशन पर यानी 30 जून 1976 को फादर रेंस ने एग्जॉर्सिज्म शुरू किया। एनालिस ने एकदम बोला, अब मुझे मुक्ति चाहिए। फादर रेंस ने मंजूरी दी और एनालिस ने लास्ट टाइम अपनी माँ से कहा, प्लीज मेरे साथ रहो, मैं डर गई हूँ। अगली सुबह 8 बजे जब एनालिस की माँ उसके रूम गई तो उसने एनालिस को मरा हुआ पाया। एनालिस डाइड एट द एज ऑफ जस्ट 23 आफ्टर 67 एग्जॉर्सिज्म। द कॉज ऑफ हर डेथ वाज डिटरमाइंड टू बी स्टारवेशन। एनालिस की डेथ के बाद द केस वेंट टू ट्रायल इन कोर्ट एंड उसके पेरेंट्स यानी जोसेफ एंड एना, फादर रेंस एंड फादर आर्ल्ट को नेग्लिजेंट होमोसाइड के जुर्म में चार्ज किया गया। द ट्रायल बिगेन ऑन 1978 और इसकी 2 साइड, एक डिफेंस जिसने आई विटनेस टेस्टिमनी एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द एग्जॉर्सिज्म कोर्ट को दिखाई, ये प्रूफ करने के लिए कि एनालिस पोजेस थी। पर कोर्ट ने ये पोजेशन के क्लेम्स ज्यादा सीरियसली नहीं लिए। डिफेंस ने ये भी आर्ग्यू किया एनालिस के पास पूरा राइट था मेडिकल ट्रीटमेंट डिनाई करने का। अ फैमिली फ्रेंड थिया हाइन टेस्टिफाइड कि एनालिस ने उसे रिक्वेस्ट करी थी कि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। पोस्टमार्टम में भी पता चला कि एनालिस का दिमाग बिल्कुल स्वस्थ था और उसमें किसी भी प्रकार की चोट का कोई संकेत नहीं था जिससे एपिलेप्टिक सीजर हो सके। दूसरी साइड जो कि प्रोसिक्यूशन थी, उन्होंने आर्ग्यू करा कि एनालिस एपिलेप्सी एंड साइकोसिस का शिकार थी। उन्होंने उसके पेरेंट्स एंड दोनों प्रीस्ट को रिस्पॉन्सिबल माना और बोले कि वो फेल हो गए एनालिस को मेडिकल ट्रीटमेंट देने में, जिससे उसकी जान भी बच सकती थी। और उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया जो मेडिकेशन एनालिस को दी गई थी उससे वो ठीक हो रही थी और एनालिस को लगना कि वो पोजेस्ड है उसके रिलीजियस फैमिली की वजह से था। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन का फेवर किया। एनालिस के पेरेंट्स एंड दोनों प्रीस्ट को 6 मंथ की जेल हुई। कोर्ट ने बोला कि एनालिस अपने लिए फैसला नहीं कर सकती थी और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मजबूर किया जाना चाहिए था।